नमस्कार जी। नशेमंद स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में एक बार फिर मैं सीमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके घर पर गणेश जी पधारे होंगे और रौनक मेला लगा होगा। विघ्न विनाशक जन सुखदायक बप्पा, हम सबके बप्पा, सच में हमारे कष्टों को कैसे दूर करते हैं हमारे बप्पा। और दिल से यही दुआ निकल रही है इस वक्त कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना काल को भी बस खत्म कर दें हमारे प्यारे बप्पा। तो फिर आइए करते हैं श्री गणेश आज की कहानी का। सुरेश जी रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर घर पर ही वक्त बिताते थे। पत्नी आरती को अभी स्कूल से रिटायर होने में 2 साल का वक्त था। बेटा विपुल और बेटी काव्या अब नौकरी में अच्छे खासे सेटल हो गए थे। सुबह की सैर, फिर घर आकर नहाना धोना, पूजा पाठ, चाय नाश्ता और अखबार, सब कुछ सेट था। एक तरह से कहूँ तो सुरेश जी के जीवन की दूसरी पारी बड़े मजे में गुजर रही थी। बस ये कमबख्त कुछ दिनों से पैरों में बहुत दर्द था। अब क्यों था पता नहीं, पर सुरेश जी घर के हर बड़े बुजुर्ग की तरह अपनी इस तकलीफ को बस टाले जा रहे थे। एक दिन पत्नी ने पूछ ही डाला, क्यों जी, नया जूता क्यों नहीं खरीद लेते हैं? साफ दिखाई दे रहा है, घिस गया है और कितना पुराना हो गया है। ये जो 40,000 पेंशन लेते हैं आप, ये किस लिए लेते हैं? हाँ, बच्चे भी अब कमाने लगे हैं, ले लीजिए ना अपने लिए नया जूता। बार बार बचत 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 करते रहते हैं, सारी जिंदगी हो गई, ना खुद महंगा पहना ना मुझे पहनने दिया। पत्नी की इस बात को सुनकर सुरेश जी बोल पड़े, पागल हो गई हो क्या आरती? क्या बोले जा रही हो? अरे ना कहीं जाना, ना आना, ना नौकरी, और खरीद लो नया जूता अपने लिए। अब कहाँ जाना है सूट बूट पहनकर? और ये जो तुम मुझे कंजूस कंजूस कहती रहती हो, ये ताने मत मारा करो मुझे। अगर ये कंजूसी ना होती ना तो आज अपना घर नहीं होता और ये बच्चे अच्छे पढ़ लिख के नहीं अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे होते। अच्छा तो हो गया ना अपना घर, बच्चे पढ़ लिए ना, सब कुछ तो हो गया है। अब अपने लिए और मेरे लिए भी थोड़ा सोच लो। इतनी तो उम्र हो गई है हमारी। मियाँ बीवी की बहस हो ही रही होती है कि विपुल दफ्तर से घर लौटता है। अरे मॉम एंड डैड, आप लोग फिर शुरू हो गए। कितना लड़ते हो भाई? मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से 1 कप चाय और कुछ खाने को ले आओ। काव्या भी ऑफिस से आती होगी। चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे क्या? नहीं, जा रहा हूँ दोस्तों से मिलने। बस ये कहकर सुरेश जी तो घर से बाहर निकल गए और माँ किचन का रुख कर लेती हैं। चाय और आलू की टिक्की बनती ही है कि काव्या घर पहुंच जाती है। हाय माँ, कैसी हो? क्या हाय बेटा, तेरे पापा जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं ना, बिल्कुल सठिया रहे हैं, बताई देती हूँ मैं। बहुत परेशान करने लगे हैं, बात बात में लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी इनके भले के लिए कुछ कहो तो भी इन्हें ठीक नहीं लगता। विपुल और काव्या मुस्कुराकर माँ से सिर्फ इतना कहते हैं, माँ हमारे पापा हैं, हम सब ठीक कर देंगे, डोंट यू वरी। अगला दिन इत्तेफाक से सैटरडे होता है, यानी सब घर पर ही होते हैं, सबकी छुट्टी होती है। अब सुबह 11 बजे घंटी बजती है और जब दरवाजा खुलता है तो पापा जी यानी सुरेश जी देखते हैं कि उनके लिए एक पार्सल आया है। ऊपर उनका नाम लिखा होता है। अफरा तफरी में, और वो सिर्फ सुरेश जी ही अफरा तफरी मचा रहे होते हैं। ये पार्सल किसका है? मुझे कौन पार्सल भेजेगा? अब इस उम्र में मेरे को कौन पार्सल भेजेगा? कौन गिफ्ट भेजेगा? ये सब ये बोल ही रहे होते हैं कि काव्या और विपुल अपने अपने बेडरूम से बाहर आते हैं और ड्राइंग रूम में आते हैं। कहते हैं, खोलो तो पापा, ये आप ही का है, आपका नाम लिखा है ना, ये आप ही का है। हैरत भरी निगाहों से सुरेश जी जैसे ही डिब्बे को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं बड़े ही प्यारे खूबसूरत जूते। पापा ये आपके लिए हैं, देखना अब आपके पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा और आप जितनी देर चलना चाहें आप चल सकेंगे। सुरेश जी यकायक पूछ ही लेते हैं अपने बेटे से कि बेटा ये मुझे बड़े महंगे लग रहे हैं, थोड़े सस्ते देख लेते। हाँ, कितने के हैं बेटा? पापा आपको क्या मतलब है इसका रेट पूछने से? अब आपकी उम्र नहीं है रेट पूछने की। आराम से जूते पहनिए और सैर पर निकल जाइए, बस हम हैं ना, और खासकर
मैं हूं ना। विपुल के कहते ही काव्या एक छोटा सा बॉक्स अपने पापा के हाथ में थमा देती है। सुरेश जी हैरत भरी नजरों से उसे भी देखते हैं और कहते हैं, भैया क्या हो गया है तुम दोनों बहन भाइयों को? ना मेरा आज जन्मदिन, ना कोई खास दिन, तुम लोग क्यों मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हो? पापा खोल के तो देखो, काव्या कहती है। अच्छा खोलता हूँ। खोलते ही देखते हैं कि उसमें एक घड़ी होती है और बड़ी स्टाइलिश घड़ी होती है। पापा ये स्मार्ट वॉच है, जब आप सैर पर जाएंगे ना तो इसे आप हाथ में पहनिएगा, यानी कलाई पर पहनिएगा। ये आपकी साथी बन जाएगी। ये आपको आपका हार्ट बीट बताएगी, पल्स रेट बताएगी और यहाँ तक ये भी बताएगी कि आपने सैर में कितने स्टेप्स लिए हैं। और जानते हैं ना आप, कम से कम 10,000 स्टेप्स तो चलने ही चाहिए। विपुल, काव्या, क्या हो गया है तुम लोगों को? मुझ बूढ़े पर इतना खर्च क्यों करे जा रहे हो? क्या हो गया है? इतना पैसा आ गया है तुम्हारे पास क्या? हाँ, पैसा बचाने की बात करेंगे नहीं बच्चे, और खर्च करने की बात करवा लो इनसे। विपुल अब थोड़ा सा सीरियस होकर पापा से कहता है, पापा आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। सारी जिंदगी भर हमने आपको मेहनत करते देखा है। बिलीव मी, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये पेंशन के पैसे जो आपको मिलते हैं ना, इन्हें खर्च क्यों नहीं करते हैं आप? जाइए ना, घूमने जाइए, एक गाड़ी घर में है, ड्राइविंग आपको आती है, मम्मी को लेके जाया करिए ना कभी कभी, वीकेंड्स में निकल जाया करिए। पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको अगर लग रहा है कि हमारी शादियों के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है, तो प्लीज 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 पापा, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई है और आने वाले 2-3 सालों में मेरी सैलरी और अच्छी हो जाएगी। अब खुद के लिए सोचिए, मम्मी के लिए सोचिए और हमें बिल्कुल हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। रही बात शादी की, तो हम अपनी शादियों के लिए खुद पैसे इकट्ठे कर लेंगे और हमारी शादी आप ही कराएंगे। आपको मम्मी को बहुत स्ट्रगल करते देखा है पापा। अब नया जमाना है और नया जमाना ये कहता है कि डोंट यू वरी एट ऑल, वी आर गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग। और हाँ, ये मेरी फाइनल डिसीजन है। कौन सी फाइनल डिसीजन है भाई? सुरेश जी ने पूछा। पापा, फाइनल डिसीजन ये है कि आप कोई आनाकानी नहीं करेंगे, आप कोई हूँ हाँ नहीं करेंगे। आने वाले दिसंबर में मैं और काव्या 15 दिन की छुट्टी अप्लाई करेंगे दफ्तर से और हम सब मिलकर, यानी आप, मम्मा, मैं और काव्या, यूरोप टूर के लिए निकलेंगे। माँ हर माँ की तरह एज यूजुअल खुशी के आंसू से रो पड़ती है। पापा पुराने और नए जमाने के बीच खुद को अब एडजस्ट करने की कोशिश करना शुरू करते हैं, लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं। लेकिन ये जो कोशिश शब्द है ना साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसी कोशिश को लेकर सुरेश जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मुस्कुरा देते हैं। बस यही थी आज की मीठी सी कहानी। आपने सुना होगा म्यूजिक में फ्यूजन म्यूजिक। ये फ्यूजन म्यूजिक ही है हमारी जिंदगी। जब जेनरेशन्स के बीच में जब फ्यूजन होती है ना साथियों, तो कई बार इसका रिजल्ट बहुत ही सुरीला और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीठा निकल कर आता है। यकीन मानिए, कई बार हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने ढंग से, अपने स्टाइल से। प्लीज मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इस कोशिश को करने दें, यानी वो जो कुछ आपके लिए करना चाहते हैं उसमें आपकी रजामंदी होनी चाहिए। उनकी दुनिया में आपकी जगह बहुत मायने रखती है। बस जरूरत है तो आपको एक कदम आगे बढ़ाने की। कुछ नए चीज को जब हम पाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। कोशिश कीजिए अपने बच्चों की नई जिंदगी में फ्यूजन क्रिएट करने की या जेल अप करने की। आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। बस यही कहना था। मेरे दिल से आपके दिल तक ये बात अगर पहुंची है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। बाकी आपकी क्या राय है इस कहानी पर, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चों की कोशिश है, इसे सराहा जाना चाहिए या फिर नहीं? ज़रूर बताइएगा मुझे। और मुझे आपने मेल करना है, याद है ना आपको कि आप मुझे पाती लिखते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, कोई किस्सा, कोई कहानी मुझे मेरे ईमेल आईडी पर ज़रूर बताइएगा
जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फिर चलती हूँ, नेक्स्ट मंडे शाम को 8 बजे एक बार फिर नई कहानी नए किस्से के साथ। फिलहाल सीमा को इजाज़त दीजिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।